हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना के दौरे पर हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने साथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी लेकर चाइना पहुंचे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस है क्या, और ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस रसिया के अंदर किस किस के पास है, और दोस्तों ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस को किस लिए यूज़ किया जाता है। हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और किसके द्वारा ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैरी किया जाता है, हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे पूरा का पूरा डिटेल में। सबसे पहले आप यहाँ पे ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैरी देख सकते हो, जो ये नेवल ऑफिसर्स के द्वारा ये कैरी किया जा रहा है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, इसको मेंशन किया गया है कि ये ब्रीफकेस है क्या, जो कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी चीन के दौरे पर हैं और वहां पर ये न्यूक्लियर जो ब्रीफकेस है, न्यूक्लियर ऑर्डर बॉक्स है, इसको लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पे दोस्तों इस बात को एक वीडियो क्लिप के अंदर दिखाया गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने साथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर पहुंचे हैं चाइना के अंदर, और ये रशियन ऑफिसर्स के द्वारा कैरी किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो है हमें रेयर फोटोज देखने को मिली है वेडनेसडे को, कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंचे हैं और उनके साथ में जो उनके ऑफिसर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं सो कॉल्ड न्यूक्लियर ब्रीफकेस को अपने साथ में। यहाँ पे दोस्तों जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस है उसको यूज किया जाता है एक ऑर्डर देने के लिए, न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में मीटिंग करने के बाद में जब वो बाहर आए, जब वहाँ पे जो है वीडियो बनाई गई उनकी, और उनके साथ में जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी उनकी, और उनको फॉलो किया जा रहा था रशियन नेवल ऑफिसर्स के द्वारा। जो रशियन नेवी के ऑफिसर्स हैं जो कि यूनिफॉर्म के अंदर थे, उनको द्वारा यहाँ पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है फॉलो किया जा रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के अंदर, और इनके हाथ में ये न्यूक्लियर ब्रीफ केस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोनों के हाथ में एक एक जो है ब्रीफ केस था। जो कैमरा है उसके द्वारा जूम किया गया उनके वन ऑफ द ब्रीफ केस के ऊपर। रसिया जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस है रसिया के अंदर, वो ट्रेडिशनली कैरी किया जाता है नेवल ऑफिसर्स के द्वारा। हम इसको चे गेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका नाम रखा गया था माउंट चेगेट के बाद में, जो कि कोकेसस माउंटेन्स के अंदर थे। उसके बाद में यहाँ पे इनका जो नाम रखा गया माउंट चेगेट के बाद में। और जो ये ब्रीफकेस हैं ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं। ऑल टाइम्स ये ब्रीफकेस राष्ट्रपति पुतिन के साथ में प्रेजेंट रहते हैं, बट इनको जो है रेयरली फिल्म्ड किया जाता है, यानी कि इनको रेयरली हमें देखने का मौका मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों जो क्रेमलिन कोरस्पोंडेंट ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी RIA, उनके द्वारा एक पोस्ट के अंदर ही टेलीग्राम पे अंडर द फुटेज ये बात कही गई है कि कुछ ऐसे सर्टेन सूटकेसेस हैं जिनके बिना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो ट्रिप है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो अधूरी रहती है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति पुतिन है उनके द्वारा सर्टेन सूटकेसेस जो हैं ऑलवेज उनकी ट्रिप पर कैरी किए जाते हैं। एक अनदर क्लिप के अंदर जो राष्ट्रपति पुतिन है वो बाहर आए हैं मीटिंग से बीजिंग के अंदर, और जो उनके नेवल ऑफिसर्स हैं फिर वहां पे अगेन उनको उन सूटकेस के साथ में देखा गया, जो कि वो वहां से सम स्टेयर्स डाउन आ रहे थे, तब उनको उन सूटकेसेस के साथ में ही दोबारा देखा गया और उनकी वहां पे फिल्म बनाई गई। जो US के प्रेसिडेंट हैं यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में भी एक ऐसा ही डिवाइस होता है जिसको हम न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जानते हैं, और जो सैचल हैं वो होल्ड करते हैं उन कोड्स को जो कि प्रेसिडेंट यूज करते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए एक ऑर्डर को, ताकि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है उनको लॉन्च किया जा सके। यहाँ पे ये बात उनके द्वारा कही जाती है, चाहे वो व्हाइट हाउस के अंदर हो या वो व्हाइट हाउस के अंदर ना हो। जो यूक्रेन वॉर है उसके द्वारा यहाँ पे दोस्तों जो टेंशन्स हैं वो रेस की गई बिटवीन मॉस्को एंड वॉशिंगटन के, और टू द हाईएस्ट। और ये जो हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे जो टेंशन्स है दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी ज़्यादा रेज हुई हैं। और इससे पहले जो टेंशन्स दोनों देशों के बीच में रेज हुई थी वो तब हुई थी
जब 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। और जस्ट एज दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चाइना भी ये चाहता है और चाइना भी अपने यहाँ पे ब्लोस्टर कर रहा है चाइना के जो परमाणु आर्सनल है उनको, ताकि जो ये चाइना का स्टेटस है वो भी उसको बढ़ाए और एक एमर्जिंग सुपर पावर के रूप में जो चाइना है वो भी आगे बढ़ रहा है। रसिया की जो पार्लियामेंट है दोस्तों, यहाँ पे रसिया की पार्लियामेंट के द्वारा एक जो है इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया मंगलवार को। और यहाँ पे जो रूस की पार्लियामेंट है उन्होंने रिवोक किया है, यानी कि रद्द करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे उनके द्वारा ये इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। जो रेटिफिकेशन है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि यहाँ पे जो ये सीटीबीटी है, यानी कि ये न्यूक्लियर ट्रीटी है, जो इसके रेटिफिकेशन को रिवोक करने के लिए यहाँ पे रूस की जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा एक स्टेप लिया गया है। ये स्टेप मंगलवार को लिया गया है और ये स्टेप लेने के बाद में उनके जो यहाँ पे रूस के अंदर टॉप लॉ मेकर हैं उनके द्वारा ये बात भी कह दी गई है कि यहाँ पे रूस के जो टॉप लॉ मेकर हैं उन्होंने इस बात की वार्निंग देते हुए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बोला है कि जो मॉस्को है, यानी कि रसिया है, वो यहाँ पे जो पैक्ट है, पूरा का पूरा ये पैक्ट है, उसको छोड़ भी सकता है, उसको अबेंडन कर सकता है। ये बात यहाँ पे कही गई है। और दोस्तों यहाँ पे जो रेटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के रेटिफिकेशन के लिए एक स्टेप लिया गया है, उसके साथ में जो ये है इतनी बड़ी बात यहाँ पे कह दी गई है कि जो रूस है वो पूरे के पूरे यहाँ पे पैक्ट को ऑल टुगेदर यहाँ पे अबेंडन छोड़ भी सकता है, लीव कर सकता है। असेंशियली जो ये ब्रीफकेस होता है ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन टूल होता है जो कि लिंक करता है राष्ट्रपति को उनकी जो मिलिट्री टॉप ब्रेस है उससे, यहाँ पे ये लिंक करता है और थैंक्स करता है टू रॉकेट फोर्सेस को वाया द हाईली सीक्रेट कैचबैक इलेक्ट्रॉनिक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क होता है, यानी कि कैचबैक, ये हाईली सीक्रेट होता है और इसी के थ्रू यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनको कनेक्ट किया जाता है जो रॉकेट फोर्सेस हैं उनसे, जो कि यहाँ पे कार्य करती हैं न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको दागने का, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का जो कार्य किया जाता है रॉकेट फोर्सेस के द्वारा, तो यहाँ पे उनको कनेक्ट किया जाता है एक बहुत ही हाईली सीक्रेट कैचबैक इलेक्ट्रॉनिक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से। और जो कैचबैक है वो सपोर्ट करता है अनदर सिस्टम को जिसको हम जानते हैं केज के नाम से। यहाँ पे जो कैचबैक है ये भी एक अनदर सिस्टम को सपोर्ट करता है जो कैचबैक है। और जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैं करंटली सेर्गेई शोइगु, यहाँ पे जो ये रसिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके पास में भी दोस्तों एक ऐसा जो है न्यूक्लियर ब्रीफ केस है। और जो चीफ है ऑफ द जनरल स्टाफ जो कि अभी करंटली वैलेरी गेरासिमोव, यहाँ पे जो अभी ये जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हैं रसिया के अंदर करंटली, और इनके पास में भी जो है एक यहाँ पे न्यूक्लियर ब्रीफ केस हो सकता है, या इनके पास में भी जो है एक न्यूक्लियर ब्रीफ केस होता है। लेकिन जो रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके पास में एक न्यूक्लियर ब्रीफ केस होता है। और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो तो हमेशा ही अपने साथ में जो है न्यूक्लियर ब्रीफ केस कैरी करते हैं। वो अपनी हर विजिट के दौरान, उनका कहीं की भी विजिट हो, वो हर जगह न्यूक्लियर ब्रीफ केस को कैरी करते हैं। और जो फोटेज यहाँ पे शोन की गई है रसिया के जवेजडा टेलीविजन के द्वारा, चैनल के द्वारा जो है 2019 में उन्होंने ये शो किया था कि यहाँ पे दिखाया गया था ब्रीफ केस को कि यहाँ पे इसके अंदर एक व्यू होता है, पैटर्न होता है यहाँ पे जो बटन्स का, एक इसके अंदर जो व्यू क्रिएट किया जाता है बटन्स को लेके, इन ब्रीफ केस को जो है दिखाया गया था। और एक सेक्शन के अंदर जिसको कहते हैं कमांड, यहाँ पे 2 बटन्स होते हैं, एक व्हाइट बटन होता है जो कि लॉन्च बटन होता है और एक रेड बटन होता है जो कि कैंसिल बटन होता है। और जो ब्रीफ केस है वो एक्टिवेट किया जाता है एक स्पेशल फ्लैश कार्ड के द्वारा, यानी कि दोस्तों एक स्पेशल फ्लैश कार्ड होता है जिसको यूज करके ही यहाँ पे ब्रीफ केस को सिर्फ एक्टिवेट किया जा सकता है। ये जो है जवेजडा, यहाँ पे इनके द्वारा ये बात कही गई है, जवेजदा के द्वारा। और जो वन ऑफ द न्यूक्लियर ब्रीफ केसेज है यहाँ पे यूज किया गया बाय फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन, उसको डिस्प्लेड किया गया येल्सिन म्यूजियम के अंदर। यहाँ पे दोस्तों जो येल्सिन म्यूजियम है रसिया में, वहां पर जो फॉर्मर राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के द्वारा जो न्यूक्लियर ब्रीफ केसेस यूज किया जाता था उनमें से एक को जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया गया म्यूजियम में। और यहाँ पे दोस्तों जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी बीजिंग पहुंचे हैं, वो चाइना के दौरे पर हैं, ये उनकी सेकंड नॉन ट्रिप है
आउटसाइड द फॉर्मर सोवियत यूनियन, यानी कि जो पहले सोवियत यूनियन होता था, जो यूएसएसआर होता था, उसके बाहर की ये उनकी सेकंड विजिट है दोस्तों। सिंस द जब से ये रूस की और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, जब से दोनों देशों का वॉर शुरू हुआ है फरवरी 2022 से, उसके बाद में यहाँ पे ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उनकी सेकंड नॉन ट्रिप है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में कंप्लीटली इनके बारे में, न्यूक्लियर ब्रीफ केसेस के बारे में समझ में आ गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।